क्या राजनीति में शब्दों की गरिमा दिन पर दिन गिरती जा रही है? क्योंकि एक बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आया है, जो बयान शायद राजनीति में स्वीकार्य नहीं। अगर यह कहा जाए कि इस बयान के बाद, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों के बाद अगर नेता कैमरे पर एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जो बयान है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्होंने न्यूज़ 24 चैनल है उस पर एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया, और वो बयान था अखिलेश यादव के लिए। बयान क्या था वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल चैनल पर एंकर मानक गुप्ता सवाल पूछ रहे थे कि इन नेताओं के बारे में आपके मन में कौन सा शब्द आता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा तो रेखा गुप्ता ने झूठा कहा। इसी तरह और नेताओं के बारे में भी जब उन्होंने पूछा तो रेखा गुप्ता ने तमाम तरह के जवाब दिए। जब अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो रेखा गुप्ता ने टोटी चोर जैसे शब्द का उल्लेख किया, यानी कि वो शब्द जो शायद रेखा गुप्ता को एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लेना चाहिए था। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त देश में सांसदों की संख्या के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उनकी, यानी कि पहले पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पर कांग्रेस, और 37 सांसद के साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। और अखिलेश यादव खुद भी लोकसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं। रेखा गुप्ता ने यह बयान दिया, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव से इस बयान को लेकर जब सवाल पूछे गए तब अखिलेश यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये बयान पीछे स्क्रीन लगी हुई थी उस पर चलवाया और कहा कि ये जो टर्म है, यानी जो ये शब्द यूज किया गया है, ये टर्म कहां से आया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात बताई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक तत्कालीन आईएएस ने और एक अखबार ने इस टर्म को मेरे खिलाफ यूज किया था। उन्होंने नाम लिया दैनिक जागरण का। अखिलेश यादव ने अवनीश अवस्थी का भी नाम लिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी और भाजपा के इशारे पर दैनिक जागरण ने वो टर्म इस्तेमाल किया था। अब रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर उनका विरोध हो रहा है। न्यूज एंकर मानक गुप्ता का भी विरोध हो रहा है। ट्विटर पे दोनों नाम ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि दैनिक जागरण को अब कोई ना पढ़े और न्यूज़ 24 को लेकर उन्होंने कहा कि अब इस चैनल पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द अब रेखा गुप्ता के विरोध का कारण बन रहा है। अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा झलक रहा था, क्योंकि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होती है। शब्दों की मर्यादा के तहत रहकर ही एक दूसरे पर बयान दिए जाते हैं। अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं, और अगर कोई नेता है भी, अगर सत्ता में नहीं है या सत्ता में है, तो उस पर इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। वह सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता खुद एक राज्य की मुख्यमंत्री है। बहरहाल रेखा गुप्ता के पहले भी बयानों को लेकर आलोचना हो चुकी है। पिंकी सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन्होंने लिखा, घोर निंदनीय, भारत के सबसे बड़े प्रदेश के लोकप्रिय नेता श्री अखिलेश यादव जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपनी नफरती मानसिकता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद देश के सबसे बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग अत्यंत शर्मनाक है। मैं उनके इस बयान के कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये बयान केवल श्री अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं, बल्कि प्रदेश के उन करोड़ों गरीब वंचित महिलाओं और पीड़ित परिवार के भाइयों का अपमान है।
इस बयान को लेकर जो रेखा गुप्ता ने जो शब्द यूज किया उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा सीधे तौर पर यह पीडीए का अपमान है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किस तरह से वो मंदिर जाते हैं, उसके बाद मंदिर को बीजेपी के लोग गंगा जल से धोते हैं, वहां पर मौजूद जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, वो भी मना करते हैं बीजेपी के लोगों से कि ये हरकत मत करिए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो मंदिर को गंगा जल से धोने का काम करते हैं। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडीए का अपमान है और पीडीए का कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो बीजेपी के लोग यही करते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भी इस बयान को लेकर, रेखा गुप्ता के बयान को लेकर चर्चा हो रही है और सीधे तौर पर सवाल उठता है वो ये है कि क्या राजनीति में शब्दों की जो मर्यादा होती है, जो पद की गरिमा होती है, जो शुचिता होती है, क्या उसे अब भुलाया जा रहा है? क्योंकि एक इतने बड़े नेता के द्वारा, एक राज्य की मुख्यमंत्री के द्वारा, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, इतनी बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष के लिए, एक लोकसभा सांसद के लिए इस तरह का बयान देना कितना ठीक है? आपको बता दें ये जो शब्द है इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। जब 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हारे, सत्ता से दूर हुए, तब उनके जहां पर वो रहते थे वहां पर के जो फुटेजेस थे वो सामने लाए गए और इस बयान को, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस शब्द को प्लॉट किया गया था उनके खिलाफ और उनको बदनाम करने के लिए इस शब्द को लाया गया। उसके बाद जो है तमाम तरह की जो साजिशें की गई थी इस शब्द को लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ, इस तरह का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने हमेशा से आरोप लगाया। आज भी उन्होंने वही बात की और खुलकर ये बात कही कि किस तरह से एक अखबार ने, एक आईएएस ने मिलके ये सब चीजें की। अब इस बयान को लेकर रेखा गुप्ता का विरोध हो रहा है, एंकर मानव गुप्ता, क्योंकि एंकर मानव गुप्ता को जब रेखा गुप्ता ने ये शब्द का जिक्र करते हुए जवाब दिया तब मानव गुप्ता हंसते हुए नजर आए थे। ये भी बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को बुरी लगी कि वहां पर मानव गुप्ता को टोकना चाहिए था, कि रेखा गुप्ता से कहना चाहिए था कि इस तरह के शब्द यूज करना किसी इतने बड़े नेता के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल तमाम तरह के बयान सामने आते रहते हैं, तमाम तरह के बयानों का विरोध भी होता रहता है, लेकिन इस बार जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्माता जा रहा है। देखिए 2027 में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देके लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 90 बनाम 10% की जंग बता रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कमाल किया, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, 6 सीटें कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर जीती। तो एक बात अखिलेश यादव ने यह बता दी कि बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश में कोई बराबरी की टक्कर दे रहा है, कोई पटक रहा है राजनीतिक रूप से, कोई परास्त कर रहा है राजनीतिक रूप से, तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव में वो मादा, वो कुवत है। लेकिन ये जो बयान सामने आया है सीधे तौर पर अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी द्वारा हमले किए जाते हैं अखिलेश यादव पे और जब इस तरह के टर्म का यूज किया जाता है तो अखिलेश यादव वहां ये बताने से चूकते नहीं हैं कि देखिए फिर से पीडीए का अपमान किया गया है। और यही पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश को शानदार जीत दिलवा चुका है और यही पीडीए का नारा लेकर भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजियां हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, ये जो बयानबाजी है रेखा गुप्ता की तरफ से जो उन्होंने शब्द का यूज किया, ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को फायदा पहुंचा सकता है। आपको याद होगा एक बच्ची का मामला अंबेडकर नगर में, किस तरह से उसकी झोपड़ी पे बुलडोजर चलता है और बच्ची किताबें लेके भागती है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट तक की टिप्पणी आती है और अखिलेश यादव उस बच्ची से मुलाकात करते हैं, उस बच्ची से मिलते हैं, उसको पढ़ाई का उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो सीधा संदेश ये निकल कर जाता है कि जहां पर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की, वहीं पर अखिलेश यादव ने उस बच्ची की पढ़ाई मदद की, उसकी जिम्मेदारी उठाई। तो अखिलेश यादव अपने मिशन में आगे बढ़े और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं अखिलेश के खिलाफ, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा भूलकर हमला किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फायदा ही पहुंचाएगा। बहरहाल रेखा गुप्ता का जो बयान है वो बेहद चर्चा में है और जिस तरह से उन्होंने टर्म का, एक शब्द का अखिलेश के खिलाफ प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के विरोध का कारण भी बन रहा है। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर दैनिक जागरण अखबार, न्यूज 24 और अवनीश अवस्थी पर भी शब्द बाण छोड़े। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।